बच्चों, कैसे हैं आप सभी? हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारी कक्षा 1 का अध्याय संख्या 13 अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप यानी गलत शब्दों के सही रूप को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है हमारा अध्याय 13 अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप, करेक्ट फ्रॉम द इनकरेक्ट वर्ड्स। आइए पढ़ें। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर लिखा है सूरज और सूरज। तो सही कौन सा है? सूरज। ठीक है, आइए इन्हें पढ़ें। कई बार लिखते समय हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, ज्यादातर होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सावधानी से, बड़े ध्यान से और व्याकरण के नियमों को ठीक से इन गलतियों को दूर कर सकते हैं। यदि हम व्याकरण के नियमों का पालन करें और सही से सावधानी से लिखें तो क्या होगा? ये सही हो जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। यदि हमारा उच्चारण जो है वो सही होना चाहिए, तभी हम सही लिख सकते हैं। जो हम बोलते हैं वही लिखा भी जाता है। आइए शुरू करें। यहाँ पर हमें सारिणी दी गई है सही और गलत की। तो गलत में है आनंद और सही क्या है? आनंद। दृश्य गलत है, दृश्य सही है। अनुकूल, अनुकूल गलत है, अनुकूल सही है। कबूतर, कबूतर गलत है, कबूतर सही है। इसमें ऊ की मात्रा सही है। आंख गलत है, आंख सही है। बंदर गलत है, बंदर सही है। चंदर गलत है, चंद्र सही है। ज्ञान गलत है, ज्ञान सही है। पूजनीय गलत है, पूजनीय सही है। औरत गलत है, औरत सही है। इसी तरीके से सूरज गलत है, सूरज सही। आकाश गलत, आकाश सही। जीवित गलत, जीवित सही। परीक्षा गलत, परीक्षा सही। पूर्व गलत, पूर्व सही। सूरज गलत, सूरज सही। वर्षा गलत, वर्षा सही। मूर्ति गलत, मूर्ति सही। ऋण गलत, ऋण सही। परंतु गलत, परंतु सही। ये क्या है? शब्द के गलत रूप है और ये शब्द के सही रूप है जिन्हें सही करके लिखा गया है। तो ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं कि हमने इस अध्याय से क्या जाना। लिखते समय हमें व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी लेखनी में किसी तरीके की गलती ना हो। हिंदी भाषा में सही लिखने के लिए सही उच्चारण का होना बहुत जरूरी है, यानी हमें अपना उच्चारण हमेशा सही रखना चाहिए, तभी हम सही लिख सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी व्याकरण में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।